दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। सिद्धारमैया दूसरी बार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। वो दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धारमैया के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और अन्य नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अब कर्नाटक में अपनी सरकार का गठन कर लिया है। अगली बड़ी खबर, सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता। आपको बता दें कि सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी दलों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस समारोह के माध्यम से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया के इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का पूरा प्रयास किया है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद 5 गारंटी बन जाएंगी कानून। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही उनकी पार्टी द्वारा दी गई 5 गारंटियां कानून बन जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के कुछ ही घंटों के बाद उनके द्वारा किए गए वादे लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा की नफरत और भ्रष्टाचार को हरा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 1 से 2 घंटे बाद होगी और उस बैठक में सभी 5 गारंटी योजना कानून बन जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत इसलिए मिली क्योंकि उसके साथ सच था और गरीब लोगों का समर्थन था। वहीं भाजपा के पास पैसा, ताकत और पुलिस है। लोगों ने भाजपा के भ्रष्टाचार और नफरत को हरा दिया है। अपनी पदयात्रा के दौरान मैंने कहा था कि मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। राहुल गांधी ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में कांग्रेस पार्टी की जीत पर काफी कारण बताए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबों, कमजोर तबके और पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों के साथ खड़ी रही, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए सिद्धारमैया। पहली ही कैबिनेट बैठक में 5 गारंटियों को लागू करने का दे दिया आदेश। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में उन 5 गारंटियों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं जिनका चुनाव से पहले पार्टी ने वादा किया था। इन 5 गारंटियों में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्य भाग्य, युवा निधि, उचित प्रयाण शामिल हैं। पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को होना है, जिसमें विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। यहां विधानसभा में पहली कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा किया गया था। पहली कैबिनेट बैठक के बाद उन 5 गारंटियों के क्रियान्वयन को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पहली कैबिनेट मीटिंग में 5 गारंटियों को मिली मंजूरी। राहुल गांधी बोले, जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। सोनिया गांधी ने भी कहा शुक्रिया। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटियों को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी हुई हमारी 5 गारंटियों को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। ये जनादेश बंटवारे और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करेगी।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बोले एम के स्टालिन, जो कर्नाटक में हुआ है वो देश के बाकी हिस्सों में भी होना चाहिए। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शनिवार को बेंगलुरु में कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में जो सुबह हुई है वो देश के बाकी हिस्सों में भी होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद की और डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ी अपने सक्षम प्रशासन के माध्यम से कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एम के स्टालिन ने कहा कि दक्षिण में जो ये सुबह हुई है वो बाकी देश में भी होनी चाहिए और बेंगलुरु में आज का शपथ ग्रहण समारोह इस तरीके के बदलाव की मिसाल है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की तरह दिखे डी के शिव कुमार, कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार शनिवार दोपहर को विधानसभा पहुंचे। इस दौरान डी के शिव कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखाई दिए। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर झुकते हुए माथा टेका और नमन किया। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पहली बार सांसद बनने पर संसद का माथा टेका था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने शनिवार को दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा डी के शिव कुमार को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों के अलावा जी परमेश्वर, एम बी पाटिल, प्रियांक खड़गे समेत 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगली बड़ी खबर, सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला बोले ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन किया गया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज कर्नाटक के लिए और देश के लिए बड़ा दिन है। ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है, पूरा देश इसे देख रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस सरकार ने कर्नाटक की जनता के लिए जो भी वादे किए हैं वे उन्हें जरूर पूरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार के साथ में 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सिद्धारमैया जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की और डी के शिव कुमार जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। सार्थक कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने अपने उत्तराधिकारी सिद्धारमैया को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि सिद्धारमैया को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और उनके कैबिनेट सहयोगियों को हार्दिक बधाई। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी और बसवराज बम्बई ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2000 रुपए के नोट बैन पर निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। कहा नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई दूसरी नोटबंदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय रिजर्व बैंक की 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद हमलावर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि नोटबंदी रूपी गलत निर्णय पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटबंदी की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक निष्पक्ष जांच से ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, एमएसएमई ठप हो गए और करोड़ों रोजगार तबाह हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अब 2000 रुपए के नोट वाली दूसरी नोटबंदी क्या ये गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना है? एक निष्पक्ष जांच से ही इनके कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती हो गई शुरू। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस दौरान कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करते हुए बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों में भी जोश भरने का काम किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
अगली बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट बंद होने पर पीएम मोदी पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बोले ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो वो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण फैसले लेगा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चूंकि देश का प्रधानमंत्री एक अनपढ़ आदमी है और ऐसा आदमी ऐसे ही मूर्खतापूर्ण फैसले ले लेगा। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनको दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत देकर चुना, प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं और उनका बस एक ही मकसद रह गया है और वो ये है कि केजरीवाल को कोई भी काम नहीं करने देना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश लाना पड़े। उन्होंने कहा कि एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री है तो वो इस तरीके के फैसले ही लेगा। जनता 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करेगी, प्रधानमंत्री उसे अडानी को दे देंगे। संजय सिंह ने कहा कि जब नोटबंदी हुई थी तब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा था कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। संजय सिंह ने कहा कि अडानी ने देश के लोगों का पैसा खाया है। उन्होंने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला बोला और पीएम नरेंद्र मोदी को अनपढ़ आदमी कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो ऐसा अनपढ़ आदमी ऐसे ही मूर्खतापूर्ण फैसले लेगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए बनाया मास्टर प्लान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक का मामला सुलटने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिक गया है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उत्साह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही अपना चुनावी अभियान शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है। इसी वजह से उत्साहित कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कर्नाटक का मॉडल लागू करने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश में कई वादे भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए डीके शिव कुमार को मध्य प्रदेश में बुलाया गया है। जल्द ही डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश की रणनीति को तैयार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में जीत दिलवाएंगे। अगली बड़ी खबर, विनेश फोगाट ने दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा खाप जो फैसला लेंगी उससे देश को हो सकता है नुकसान। ये आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने शनिवार को कड़ी चेतावनी दी कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार की निष्क्रियता के कारण खाप पंचायत ऐसा फैसला ले सकती है जो शायद देश के हित में नहीं होगा। पहलवान जंतर मंतर पर लगभग 4 सप्ताह से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि खाप पंचायत के फैसले से देश को किसानों के आंदोलन की तरह ही नुकसान हो सकता है जो लगभग 13 महीने तक चला था। विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे बुजुर्ग जो फैसला लेते हैं वो बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो देश के हित में ना हो, इससे देश को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आसान नहीं है। अगली बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोटों की वापसी पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला, बताया एक और सनकी और तुगलकी ड्रामा। ये आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने घटनाक्रम को सनकी और तुगलकी ड्रामा करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक और सनकी और तुगलकी नोटबंदी का ड्रामा आम जनता को एक बार फिर भारी प्रताड़ना का शिकार बनाकर उन पर कड़ा प्रहार करेगा। ये निरंकुश उपाय इस शासन के मूल रूप से जन विरोधी और क्रोनी पूंजीवादी स्वभाव को छिपाने के लिए है। एक निरंकुश सरकार के इस तरीके के दुस्साहस को बड़े पैमाने पर लोग भूलेंगे नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और इसे एक सनकी और तुगलकी ड्रामा बताया। बड़ी बड़ी खबर, सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ तो भड़क गई ममता बनर्जी, बोली एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया। ये आपको बता दें कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की एजेंसी उन्हें काम नहीं करने दे रही। ममता बनर्जी का यह आरोप ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी स्कूल भर्ती घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में सत्ताधारी सरकार के एजेंसी राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, फिर भी लाखों लोग हमारे साथ हैं। ममता बनर्जी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इसी दिन साल 2011 में हमने 34 साल पुराने राक्षसी शासन को बदलने और पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष सरकार की शुरुआत करने की शपथ ली थी। ममता बनर्जी ने जनता के हित को लेकर प्रतिज्ञा दोहराई। उन्होंने कहा कि आज हम अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं और फिर से जनता के हित में लिए खुद को समर्पित करते हैं। केंद्र में सत्ताधारी सरकार का एजेंसी राज हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बनाता है, लेकिन देश के लाखों लोग फिर भी हमारे साथ
साथ हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, 2024 में फिर से मोदी सरकार की वापसी होगी या फिर विपक्ष का बहुमत होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।